हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस में। तो पिछली लेक्चर में हम लोग बात किए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा ही मज़ेदार है, चीज़ों को अच्छे से हम लोग सीखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। क्या है ये, क्या है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी क्या है कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। क्या है कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स, किसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अगर बोला जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और क्या किसके बारे में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन। वी विल स्टडी अबाउट क्या है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो पढ़ते हैं ये हमारा क्या कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन या कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स, या फिर और इसको क्या बोल सकते हैं कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। तो अगर बात की जाए हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये नाम से ही पता चल रहा है क्या है हाइड्रोजन और क्या है हाइड्रो, क्या हो गया हाइड्रोजन। और किसके बारे में स्टडी करते हैं हाइड्रोजन एंड क्या है कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो अगर बोला जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं। वी विल स्टडी अबाउट हाइड्रोजन एंड क्या है कार्बन, या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं, और इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। क्या है कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। समझाते ये होता क्या है, कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स, इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। अब दियर डेरिवेटिव्स मतलब होता क्या है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग को तो ये जानने को मिला कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है इसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या कहलाता है हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोजन और कार्बन, या फिर कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। अगर कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो इसको हम लोग समझाते हैं। इसको वीडियो को पॉज करें और लिख लें। तो अगर बात की जाए कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स क्या होता है, देखिए कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स, कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स, कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। तो कार्बन और दियर डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो कार्बन और उसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसी को क्या बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जिस सब्जेक्ट के अंडर स्टडी करते हैं वो हमारा कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे कि अगर बात करें, अगर बोला जाए अगर कोई भी बच्चे हैं तो अपने क्या होते हैं मम्मी पापा के क्या होते हैं डेरिवेटिव्स। अगर माँ और पापा ना हो तो क्या हो, उसके बच्चे होंगे क्या, नहीं। तो इसी तरह अगर कार्बन का अगर बोला जाए, सपोज डेट अगर आप एक कार्बन लेते हो, अगर आप एक कार्बन लेते हो तो ये हमारा इसका जो कहलाता है ये मीथेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है मीथेन। तो अगर मीथेन का फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है CH4, क्या होता है CH4। तो बताइए कार्बन और दो कार्बन ले ले तो बताइए इसी का क्या होगा डेरिवेटिव्स, इसी का क्या होगा नंबर बढ़ते चला जाएगा। तो दो लेते हैं तो क्या कहलाता है हमारा एथेन, क्या कहलाता है एथेन C2H6, क्या C2H6। हम लोग बात करेंगे अल्किन का, अल्कीन का, अल्काइन का, सब कुछ का। बस हम लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझाना चाह रहे हैं। तो कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स, तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन आ रहा है, तो कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को क्या हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं वो हमारा कहलाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर आप डबल बॉन्ड का केस रहेगा, अगर दो कार्बन है तो एथीन हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में जो स्टडी करते हैं, या फिर दूसरी लैंग्वेज में कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स, उसके डेरिवेटिव्स के बारे में जो स्टडी करते हैं ये हमारा कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कैसा कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जिस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं वो कहलाता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये किसके अंदर स्टडी करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो हम लोग अभी जो बात किए थे हाइड्रोकार्बन, इसमें हम लोग बात करेंगे और वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या है अल्केन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जस्ट बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कार्बन है उनका जबरदस्त रोल है भाई। कार्बन ना हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बात ही नहीं बनेगी। तो अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन जी जो रोल प्ले करते हैं वो राम जी का रोल प्ले करते हैं। किसका भाई, राम जी का। और जो हाइड्रोजन है वो किनका रोल प्ले करते हैं, हाइड्रोजन है वो किनका, हनुमान जी का। बड़ा मजेदार, बड़ा इंटरेस्टिंग है, चीज़ों को सीखेंगे और बड़ा मज़ा आता है। सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। बस क्या है पीयर प्रेशर नहीं लेना है ना, टेंशन में लेके नहीं, चीज़ों को एंजॉय करते हुए सीखना है।
तो अगर आप बताएं जहां भी राम जी अगर आ रहे हैं तो उनका प्रिय भक्त है हनुमान जी, ओबीसी है या नहीं है, पता ही होगा। तो प्रिय भक्त है तो जहां राम जी रहेंगे वहां हनुमान जी तो आएंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। तो राम जी जहां अगर बोला जाए यहाँ पे कार्बन अगर आ गया है, कार्बन आ गए हैं, तो बताइए हनुमान जी बोलेंगे राम जी आप कहाँ हैं, पैर स्पर्श किया जाए ना, चरण स्पर्श किया जाए, तो जहां भी कार्बन रहेगा तो वहां पे क्या हाइड्रोजन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। और कार्बन के बारे में अगर हम लोग कुछ जान ले कि कार्बन को बोला जाता है, कार्बन जो होता है वो क्या होता है, कार्बन टेट्रावैलेंट। कैसा होता है भाई, कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट कहने का मतलब क्या होता है, कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है भाई, कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, शेयर करके वो बॉन्ड बनाता है। और इसमें जो कार्बन में बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। हमारा लेक्चर जाके देखे बॉन्ड फॉर्मेशन वाला, उसमें हम लोग को बहुत अच्छे से बताया गया है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें शेयर करने के कारण ये क्या बनता है, 4 बॉन्ड। और कैसे बनता है इसको भी हम लोग थोड़ी सा हाफ फील्ड ऑर्बिटल पे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए और अच्छे से हम लोग सीखेंगे। अगर बात की जाए कार्बन की, हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखें ये हमारा कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 2 और 4 ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस 2 और 4। अब बताइए कार्बन 6 है, इसको अगर हम लोग 1s2 ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखे 1s2 2s2। अब बताइए 6 है, इसके पास 2 4 इलेक्ट्रॉन तो हुआ है, 2 बच रहा है, तो p में कितना चला जाएगा 2, p में रह सकता है 6 इलेक्ट्रॉन। आपको बताया गया है सेल और क्या सब सेल में, वहाँ बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ पे जाके देखें वीडियो को, बहुत अच्छा से समझाया गया है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में क्या 6, लेकिन 6 रहेगा तब ना। देखिए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे आप देखें 6 इलेक्ट्रॉन है या एटॉमिक नंबर है, तो इसमें देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी बचा क्या, 6 रह सकता था, लेकिन 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, बचा कितना, 6 में से 4 गया तो 2 ही है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, p में। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पार्टिसिपेट करता है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अगर यहाँ पे बात करें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया और 2p में क्या, इलेक्ट्रॉन का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। p में कितना है 2। अब आप बताइए भाई, अब आप बताइए अगर आपके आसपास के लोग भूखे सो रहे हैं और आप परेशान जिंदगी एक रॉयल लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसा सुख नहीं चाहिए। आसपास के लोग भी क्या, सब लोग मिलजुल के खुशी रहे, है या नहीं। बेचारे इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं, देखे यहाँ पे इसके पास क्या है, भूख से बेचारा परेशान है, कुछ भी नहीं है, और ये क्या देखें पूरी तरह से भरपेट खाए हुए हैं। तो ऐसा है, ये सही तो नहीं है ना। नहीं भाई, गरीबी है, दोस्त हैं, सब मिलजुल के काट लेंगे। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, है या नहीं है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब बताइए ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें चला आया। तो अगर हम लोग इसको देखें, देखिए तो इसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखें 1 2 3 3 ऑर्बिटल है, तो एक तो था ही और एक इसका इलेक्ट्रॉन आ गया। यहाँ पे इसलिए दिया क्योंकि इसके पास क्या है, बेचारे के पास कुछ नहीं है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना मिलजुल के भाई रहे। तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ पे अगर आपको दिखने को मिल रहा होगा कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितना हो गया, 4 होगा। तो यही क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ और CH4 बना देता है या नहीं। तो कार्बन का ये रीजन हो गया, एक इससे पता चल पाया कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। और ऐसे भी देख सकते हैं, एक और है जो 10वीं 10th में पढ़े होंगे कि कार्बन के पास क्या 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास कितना है 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी हाइड्रोजन के पास कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले लेगा, हीलियम में कन्फिग्रेशन में चल जाएगा, इनर्ट गैस बन जाएगा, ये भी इस तरह। अब कार्बन बोलेगा भाई हाइड्रोजन हमने तो आपको हेल्प किया, आप हमारा भी हेल्प करो। तो ये क्या करेगा, चारों हाइड्रोजन मिलकर इसका भी ऑक्टेट को पूरा कर देगा और क्या बना देता है CH4। तो ये सब बताया गया था बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो देखिए तो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, टेट्रावैलेंट होता है। इसके बारे में हम लोग जस्ट अच्छे से सीख लिए हाफ फील्ड ऑर्बिटल पे भी। अब हम लोग जानेंगे, अब जो हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन में, वो भी क्या है अल्केन के बारे में। क्या है, अल्केन के बारे में। अगर अल्केन की बात करते हैं, अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है CnH2n+2।
CnH2n+2 ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जनरल फार्मूला को शॉर्ट में GF। गर्लफ्रेंड नहीं भाई, इस दुनिया से बाहर निकलें, इसमें कुछ नहीं रखा है, लाइफ को क्या है, करियर पे ध्यान दे। तो ये हमारा क्या है, जनरल फार्मूला। इसका फार्मूला होता है CnH2n+2 वेयर n इक्वल टू क्या होता है भाई, वेयर स्मॉल n इक्वल टू व्हाट, वेयर n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या होता है भाई, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जहां n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये जो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को क्या, n। अब बताइए अगर आप n का वैल्यू 1 लेते हो, अगर आप n का वैल्यू, और इसमें सफिक्स में जो लगता है नाम के लास्ट में वो क्या लगता है, सफिक्स में क्या होता है, बाद में लगता है ANE। लास्ट में एक खुला हुआ इसलिए डैश है क्योंकि किसी में जुड़ेगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं, n इक्वल टू 1 लेते हैं तो बताइए फॉर्मूला पे पुट कीजिए C, n के जगह पे 1 रख दीजिए, H2 n के जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और +2 क्या हो गया C1। C1 को 1 दिखाना जरूरी नहीं, 1 अंडरस्टूड है। H2 इंटू 1 2 और +2 4 CH4 ये हमारा कहलाता है मेथ, और इसमें क्या लग जाता है ANE, तो ये क्या हो गया मेथेन। अगर n का वैल्यू आप 2 लेते हो तो C2 H2 इंटू क्या है, n के जगह पे क्या रखिएगा 2 + 2 क्या होता है C2H6, अरे हमारा कहलाता है एथेन। क्या कहलाता है, एथेन। अगर n का वैल्यू आप 3 लेते हो तो ये हमारा C2 नहीं हो जाएगा C3, और H2 इंटू 3 + 2। आप देखिए C3 लिख दिए, 2 3 जा 6 + 2 कितना हो गया C3H8। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोपेन। क्या कहलाता है, प्रोप, और उसमें क्या लग जाता है AN, प्रोपेन। एक्चुअली होता है, देखिए कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोपा, उसमें ए नहीं लगता है, वॉवेल के बाद वॉवेल आता है, पहला वॉवेल कट जाता है और क्या बन जाता है हमारा प्रोपेन। तो इसलिए इसको डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, प्रोपेन। इसको वीडियो को पॉज करें, लिखिए, और आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है ना। इसका n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो n इक्वल टू 3 तक हम लोग देख लिए थे। अगर n इक्वल टू 4 है तो ये हमारा कहलाता है ब्यूटेन। क्या कहलाता है, ब्यूटेन। तो पुट कर दीजिए फॉर्मूला को, C4H2 इंटू 4 + 2 C4H10 4 2 4 जा 8 + 2 10। अगर n का वैल्यू आप 5 लेते हो तो C5H2 इंटू 5 + 2 C5H12 क्या आ गया, C5H12। ये हमारा कहलाता है क्या, पेंटेन। क्या है, पेंटेन। पेंटीन शैम्पू नहीं भाई, ये पेंटेन। क्या है, पेंटेन। अगर आप n का वैल्यू 6 लेते हो तो C6H2 इंटू 6 + 2 इक्वल टू C6H 2 6 जा क्या 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। ये हमारा कहलाता है हेक्सेन। क्या कहलाता है, हेक्सेन। अगर आप n का वैल्यू 7 लेते हो तो C7H2 इंटू 7 + 2 इक्वल टू C7H16। देखिए 4 क्या है, 7 2 जा क्या है 14 + 2 क्या 16, और कार्बन 7 है, 7 दे दिए। ये हमारा कहलाया हेप्टेन। देखिए सफिक्स में सब में क्या लग रहा है, ए नहीं लग रहा है या नहीं लग रहा है, ए नहीं लग रहा है ना, ये आगे इसलिए छूटा हुआ है। देखिए हेप्ट में जुड़ा, हेक्स में जुड़ा है ना, इसलिए। अगर n का वैल्यू 8 आप लेते हो तो ये क्या कहलाता है, C8H2 इंटू 8 + 2 ये हमारा कहलाता है C8H 8 2 जा 16 और +2 18। ये हमारा क्या कहलाता है, ऑक्टेन। क्या कहलाता है, ऑक्टेन। इसको लिखे, और हम लोग क्या है C9 लेके देखते हैं। n क्या है, स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है ना। अगर इसी तरह n का वैल्यू क्या ले लिए, 9 लिए, यानी भाई कार्बन 9 हो गया। n जो स्मॉल n है वो क्या है, कार्बन को डिनोट कर रहा है। तो C9 पुट कीजिए फॉर्मूला पे, n के जगह पे 9 रख दिए। H2 इंटू 9 + 2 कितना हो जाएगा C9H 9 2 जा क्या हो गया 18 + 2 20। ये हमारा क्या कहलाता है, नोनेन। क्या कहलाता है, नोनेन। अगर n का वैल्यू 10 लेते हो आप तो क्या कहलाता है, कार्बन कितना हो गया 10, तो n के जगह पे रख दीजिए 10 भाई। तो C10H2 इंटू 10 + 2 इक्वल टू C10H22 C10H22। ये हमारा कहलाया डिकेन। ये कहलाया क्या है, डिकेन। तो ये हमारा अल्केन पे था, हम लोग देख चुके हैं। अल्केन का क्या जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, वेयर स्मॉल n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n का वैल्यू पुट करते जाइए और सारा क्या होगा, निकलते चला जाएगा। बहुत ही आसान है, और इसको चीज़ों को अच्छे से सीखे, और ये बेसिक चीज़ें आना चाहिए, इसको सीख लीजिए, हर एक जगह अप्लाई होगा। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।